नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। दोस्तों, ये हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया पर कलयुग का काला साया छाया हुआ है। हर तरफ अधर्म, लालच और हिंसा बढ़ती जा रही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या इस धरती पर आज भी ऐसी कोई जगह बची है जहां कलयुग का प्रभाव नहीं पहुंच पाया? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। शास्त्रों और लोक कथाओं के अनुसार आज भी इस धरती पर 3 ऐसी गुप्त जगह हैं जो कलयुग की हलचल से कोसों दूर हैं। वे कौन सी जगह हैं और क्यों वहां आज भी सतयुग का साया है? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी वाली जगह के बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, नंबर 1 पर है ज्ञानागंज, जिसे सिद्धश्रम के नाम से भी जाना जाता है। तिब्बत की दुर्गम पहाड़ियों में छिपी ये जगह आम इंसानों की नजरों से ओझल है। माना जाता है कि यहाँ आज भी महान सिद्ध पुरुष और ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं। यहाँ समय का चक्र थमा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान पर कलयुग की बुराइयों का असर नहीं होता, क्योंकि यहाँ का वातावरण दैवीय ऊर्जाओं से पूरी तरह से सुरक्षित है। ये जगह केवल उन लोगों के लिए खुलती है जिन्होंने अपनी आत्मा को पूरी तरह से शुद्ध कर लिया हो। दोस्तों, नंबर 2, बद्रीनाथ के पास अलकापुरी। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये कुबेर जी की नगरी है और यहाँ तक पहुँच पाना किसी भी साधारण इंसान के लिए असंभव है। माना जाता है कि अलकापुरी के आसपास का क्षेत्र आज भी शुद्ध है। यहाँ की हवाओं में कलयुग का जहर नहीं है। स्थानीय मान्यता है कि यहाँ ऋषि नर नारायण आज भी तपस्या कर रहे हैं। यहाँ कलयुग का प्रभाव इसलिए नहीं है क्योंकि यह साक्षात देवताओं और दिव्य शक्तियों का वास स्थान माना जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस जगह की जिसे सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। ये जगह है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित असीरगढ़ का किला। ये कोई साधारण किला नहीं है, बल्कि सदियों पुराने एक ऐसे श्राप का केंद्र है जिसे मिटाना नामुमकिन है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, तो भगवान कृष्ण ने उन्हें युगों युगों तक जीवित रहने और भटकने का श्राप दिया था। दोस्तों, कहा जाता है कि उनके माथे पर लगा घाव आज भी भरता नहीं है, जिससे लगातार खून और मवाद बहता रहता है। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है, स्थानीय लोग और आसपास के गांव में रहने वाले बुजुर्गों का दावा है कि आज भी घने अंधेरे में कोई है जो इस किले के पास स्थित शिवलिंग पर ताजे फूल चढ़ाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे कई बार उस आकृति को देखते हैं जो लंबी है और उसके माथे से खून बह रहा है। वो लोग जब इस रहस्य की गहराई को जानने की कोशिश करते हैं तो वे या तो गायब हो जाते हैं या फिर अपनी मानसिक शुद्ध बुद्ध खो बैठते हैं। क्या ये सब सिर्फ एक भ्रम है या फिर सच में एक अमर योद्धा पिछले 5000 वर्षों से कलयुग के पापों को देख रहा है? असीरगढ़ की हवाओं में आज भी एक ऐसा भारीपन महसूस होता है जैसे वहाँ समय किसी और डायमेंशन में रुका हुआ हो। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जगह भौतिक रूप से कहीं मौजूद है? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये जगह हाइपर डायमेंशन है, यानी ये हमारे ही ब्रह्मांड के एक ऐसे हिस्से में है जहां समय की गति हमसे अलग है। दोस्तों, जिस तरह हम एक 2D कागज पर रेखा खींचते हैं, वैसे ही हो सकता है कि ये जगह हमारी 3D दुनिया के परतों के नीचे छिपी हूँ। शायद ये जगह हमें याद दिलाने के लिए है कि कलयुग कितना भी गहरा क्यों ना हो जाए, सत्य और ईश्वरी अंश कभी भी पूरी तरह खत्म नहीं होते। दोस्तों, शायद ये जगह हमें ये याद दिलाने के लिए है कि कलयुग कितना भी गहरा क्यों ना हो, सत्य और ईश्वरी अंश कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होते। वे बस कहीं छिप जाते हैं सही वक्त का इंतजार करने के लिए। क्या आप ऐसी किसी जगह के बारे में जानते हैं जहां आपको अजीब सी शांति महसूस हुई हो? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, हमने आज हिमालय की गुफाओं से लेकर असीरगढ़ के किले तक
उन तीनों जगहों के बारे में जाना जहां समय ठहर सा गया है, जहां कलयुग का प्रभाव नहीं पहुंचता। लेकिन इन जगहों के बारे में जानकर हमारे मन में एक बड़ा सवाल जरूर उठता है, क्या ये जगह सच में किसी नक्शे पर मौजूद है या फिर ये हमें एक गहरा संदेश दे रही है। दोस्तों, शायद ये रहस्यमय स्थान हमें याद दिलाते हैं कि बाहर की दुनिया में चाहे कितनी भी उथल पुथल, अधर्म या कलयुग का शोर क्यों ना हो, एक ऐसी जगह हमेशा मौजूद होती है जहां पूरी तरह से शुद्ध और शांत है। वो जगह कहीं और नहीं बल्कि हमारे स्वयं के अंदर है। जब हम सांसारिक मोह माया से ऊपर उठकर अपने मन को शांत करते हैं तो हम भी उस सत्य को छू लेते हैं जिसे ये महान सिद्ध पुरुष सदियों से महसूस करते आ रहे हैं। कलयुग का अंत विनाश नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है, और उन जगहों की मौजूदगी इस बात का सबूत है कि ईश्वरीय सत्य कभी खत्म नहीं होता, वो बस समय की परतों में छिप जाता है। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? क्या आपको भी लगता है कि हमारे अंदर भी एक ऐसा सतयुग छिपा है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। अगर आप हमारी वीडियो पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अनसुलझे रहस्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।